हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं फर्स्ट पार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बीटेक के लिए यूनिट 4 में आता है, थर्ड सेमेस्टर के लिए। मैं ये थर्ड सेमेस्टर के लिए कर रहा हूँ। यूनिट 4 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 में कर रहा हूँ। पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस लेंगे वो टेलर सीरीज का लेंगे। टेलर सीरीज भी पढ़ना है आपको, पिकार्ड्स भी पढ़ना है, आइलर्स मेथड भी पढ़ना है, रंगकट्टा मेथड पढ़ना है, बहुत सारे मेथड्स इसमें पढ़ने हैं। तो टेलर सीरीज मेथड हम लोग पहले करेंगे। लेट बाई एक्स बी एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बाई एक्स है। किसका? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बाई एक्स है। इसमें गिवन रहेगा आपका बाई इजकल टू बाई नोट, वेन एक्स इजकल टू एक्स नोट। एक्स का वैल्यू अगर एक्स नोट है, अगर एक्स का वैल्यू एक्स नोट है तो बाई का वैल्यू बाई नोट होगा। टेलर सीरीज फॉर बाई यानी बाई एक्स यानी बाई इजकल टू बाई एक्स अराउंड एक्स इजकल टू एक्स नोट। हम लोग टेलर सीरीज से हम लोग जानते हैं कि बाई एक्स का जो वैल्यू होता है बाई नोट होता है एक्स माइनस एक्स नोट बाई नोट डैश एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वायर 2 फैक्टोरियल बाई नोट बाई डबल डैश प्लस एटसेट्रा होता है। जहां पर एक्स माइनस एक्स नोट को हम लोग एच सपोज करेंगे, एक्स माइनस एक्स नोट को हम लोग एच सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्स माइनस एक्स नोट को हम लोग एक्स इजकल टू एक्स नोट बाई एक्स इजकल टू बाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट बाई डैश बाई जीरो डैश एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई जीरो डबल डैश एटसेट्रा हम लोग लेंगे। जहां पर एक्स माइनस एक्स नोट एच हो, एच सपोज करते हैं हम लोग, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच, इसको S1 हम लोग सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोगों का जो बाई वन का जो वैल्यू आएगा बाई नोट प्लस एच बाई जीरो डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई जीरो डबल डैश एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल बाई जीरो ट्रिपल डैश एटसेट्रा आप याद रखेंगे। अगर इसका जनरल फॉर्मेट याद रखना चाहते हैं, अगर इसका जनरल फॉर्मेट याद रखना चाहते हैं तो बाई एम प्लस 1 इक्वल टू बाई एम एच बाई एम डैश एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई एम डबल डैश प्लस एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल बाई एम ट्रिपल डैश एटसेट्रा होते चला जाएगा। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा कि टेलर सीरीज हम लोग करेंगे कैसे। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बाई स्क्वायर गिवन डैट बाई नॉट मैंने बाई जीरो इक्वल टू माइनस बाई जीरो इजकल टू 1, यानी एक्स का वैल्यू जब जीरो लोगे तो बाई का वैल्यू 1 होगा। फाइंड बाई पॉइंट 1 यानी जब एक्स का वैल्यू 0.1 हो जाए तब बाई का वैल्यू क्या होगा। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेज 4 डेसिमल प्लेस तक हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो गिवन क्या है आपका, यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, ये टेलर से करना है हम लोग। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेज लिख देते हैं बाय 4 डेसिमल प्लेसेज बाय टेलर सीरीज मेथड। क्योंकि मेथड तो और भी है लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टेलर सीरीज मेथड से। यहां पर सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड बाय पॉइंट 1 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेज बाय टेलर सीरीज मेथड। हम लोग टेलर सीरीज मेथड से करेंगे। यहां पर गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका बाई नॉट यानी बाई जीरो इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड बाई नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1। एक्स नॉट इक्वल टू 0 बाई नॉट इक्वल टू 1। बाय टेलर सीरीज हम लोग क्या जानते हैं, बाय टेलर सीरीज हम लोग बाई टेलर सीरीज क्या जानते हैं, बाई एक्स
इक्वल टू बाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, हम लोग पीछे वाला पेज में हम लोग लिखें इसका फॉर्मूला, बाई नॉट डैश प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल बाई डबल डैश 0 प्लस एटसेट्रा हम लोग लिखे थे। अगर आपका यहां पर लिखते हैं बट एक्स नोट इक्वल टू 0 है, एक्स नोट इक्वल टू 0 है, एक्स नोट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, बाई एक्स नोट इक्वल टू 0 और बाई नोट इक्वल टू 1, एक्स नोट इक्वल टू 0 बाई नोट इक्वल टू 1, तो मेरा क्या हो जाएगा बाई एक्स, तो बाई एक्स देखिए क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बाई नोट के जगह पर 1 लिखेंगे प्लस एक्स नोट के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, तो यहां पर एक्स हो जाएगा बाई नोट डैश प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई नोट डबल डैश प्लस सिमिलरली हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बाई नोट डबल डैश के जगह पर ट्रिपल डैश होगा यहां पर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल बाई नोट 4 प्लस एटसेट्रा होते चला जाएगा। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो समझ में आया होगा। अब हम लोग बाई नोट डैश का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ऑल्सो गिवन बाई डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई स्क्वायर। देयरफॉर बाई नॉट डैश कितना होगा, एक्स के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0, एक्स के जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे और तब बाई के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग 1, तो क्या हो जाएगा -1। देखिए ऐसे किए हैं, एक्स नॉट के जगह पर 0 है तो एक्स के जगह पर 0 और बाई के जगह पर 1। अब देखिए देयरफॉर बाई डबल डैश कितना होगा, बाई डबल डैश एक्स कितना होगा, बाई डबल डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 बाई डैश। देयरफॉर बाई नॉट डैश कितना होगा, डबल डैश, देखिए ये तो 1 है -2 इंटू बाई का वैल्यू कितना, यहाँ पर बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, देखिए बाई नॉट का वैल्यू 1 तो 1 लेंगे और बाई डैश 0 का वैल्यू कितना था, बाई डैश 0 का वैल्यू था -1, तो ये कितना हो गया आंसर, -2 इंटू -1 2 और ये हो जाएगा आपका 3, यानी बाई जीरो डबल डैश का वैल्यू कितना, बाई नॉट डबल डैश का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, बाई डबल डैश इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाई ट्रिपल डैश एक्स सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 0 और -2 बाई डबल डैश, चेन रूल हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज किए हैं, -2 बाई डैश स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल यूज किया है। देयरफॉर बाई नॉट ट्रिपल डैश कितना होगा, -2 बाई का वैल्यू, -2 बाई नॉट का वैल्यू कितना, बाई नॉट का वैल्यू है आपका 1 लेंगे, बाई डबल डैश का वैल्यू देखिए 3 है, 3 लेंगे, -2 बाई डैश का वैल्यू लेंगे, बाई डैश का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 6 - 2 -8। ओके स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू हो गया -8। सिमिलरली एक और निकाल लेते हैं हम लोग, बाई 4 तक लिखे, बाई 4 तक निकालते हैं, बाई एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। चाहे तो हम लोग यहाँ से भी वैल्यू लिख सकते हैं बाई डबल डैश का, लेकिन हम उसको नहीं लिख करके डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए -2 बाई डैश बाई डबल डैश, इसका भी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फिर हो जाएगा आपका -2 बाई ट्रिपल डैश। ओके स्टूडेंट्स, बाई -2 बाई ट्रिपल डैश, इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 बाई डैश और इंटू बाई डबल डैश। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए ये और ये ऐड होगा तो हो जाएगा -6 बाई डैश बाई डबल डैश और
2 बाई ट्रिपल डैश। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाई 4 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -6, इसका बाई डैश का वैल्यू कितना हम लोग फाइंड आउट किए हैं, -1, ये -1। बाई डबल डैश का वैल्यू है 3, इसका वैल्यू 3 लिखे, -2 बाई का वैल्यू 1 और बाई ट्रिपल डैश का वैल्यू -8। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देखिए, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16 इजकल टू 34। ये 34 हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इक्वेशन 1 में इसको रख देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ सब्स्टिट्यूट दीज इन इक्वेशन 1 में हम लोग रख देंगे। 1 में रख देंगे तो बाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा, देखिए बाई एक्स का जो वैल्यू कितना आएगा 1, बाई नोट 1 का वैल्यू कितना आया, बाई नोट 1 का वैल्यू देखिए, बाई नोट 0 का वैल्यू कितना आया, बाई नोट 0 का वैल्यू आया है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -x, यहाँ पर लिखेंगे -x। और अब देखिए बाई नोट डबल डैश का वैल्यू कितना है, बाई नोट डबल डैश का वैल्यू 3 आया है, तो लिखेंगे +3/2 x²। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बाई नोट ट्रिपल डैश का वैल्यू कितना है, देखिए बाई नोट ट्रिपल डैश का वैल्यू -8, तो -8 अपन क्या लिखेंगे, -8/6 लिखेंगे। -8/6 का मतलब 4/3, -8/6 का यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 6 होगा, इसीलिए -4/3 x³ होगा। अब चौथा देखिए, बाई फोर्थ डेरिवेटिव्स 0 का वैल्यू कितना है, देखिए लास्ट में 34, और 34 है आपका, और 34 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, तो ये हो जाएगा 17/12 x⁴ एटसेट्रा, और कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 3 फैक्टोरियल होता है 6। अब हम लोग यहाँ पर x के जगह पर हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट जो करने के लिए है, x के जगह पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे बाई 0.1, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0.1 वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 0.1 का स्क्वायर माइनस ये 0.1 लिखे, माइनस नहीं है, 4/3 0.1 का क्यूब प्लस 17/12 0.1 का 4। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से होगा। अब हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.91381 अप्रोक्सीमेट, यानी बाई 0.1 का जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट का थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। इस तरीके से हम लोग टेलर सीरीज मेथड से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लेते हैं तो कुछ और समझ में आएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। देखिए यहां पर है सॉल्व dy/dx इक्वल टू x + y गिवन y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू 1। वेन y गिवन है, y का वैल्यू 0 है, कब, जब x का वैल्यू 1 है, अप टू x इक्वल टू 1.2। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, x इक्वल टू 1.2 विथ h इक्वल टू 0.1। हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है आपका बाई, यहां पर देखिए, यहां पर लिख देते हैं बाई, यहां पर फिर बाई लिख देते हैं टेलर सीरीज। ये टेलर सीरीज मेथड से ही हम लोगों को टेलर सीरीज मेथड से ही फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू जब 1.2 हो तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू 1.2 और गिवन क्या है, x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो यहां पर लिखते हैं हियर x0 इक्वल टू 1, हियर x0 इक्वल टू 1 एंड y0 इक्वल टू
जीरो, बाई नॉट का वैल्यू जीरो है। हम लोग इसमें यूज करेंगे, हम लोग जो इसमें यूज करेंगे बाय टेलर सीरीज, टेलर सीरीज मेथड। हम लोग क्या यूज करेंगे, बाई वन। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में लिखे थे, देखिए बाई एम का जो वैल्यू लिखे थे हम लोग यहाँ पर टेलर सीरीज, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं जो पीछे बताए हैं। हम लोग इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, यानी जनरल ये फॉर्मूला लेंगे हम लोग, क्योंकि h इक्वल टू 0.1 गिवन है आपका, और इस बाई वन का वैल्यू है जो इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम लोग यही दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाई वन इक्वल टू बाई नोट एच बाई नोट डैश एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई नोट डबल डैश एटसेट्रा का। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए बाय टेलर सीरीज हम लोग क्या लिखेंगे, बाय टेलर सीरीज वही फॉर्मूला को हम लोग लिख रहे हैं। बाय टेलर सीरीज क्या लिखेंगे, बाई वन इक्वल टू बाई नोट प्लस एच बाई नोट डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई नोट डबल डैश प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बाई नोट ट्रिपल डैश प्लस एच फोर, ए फोर तक लेते हैं हम, एच फोर 4 फैक्टोरियल बाई नोट फोर्थ डेरिवेटिव्स। इस तरीके से लेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए एच का भी वैल्यू दिया हुआ है 0.1, एच का वैल्यू 0.1, हमें इस एच का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले बाई डैश ऑल्सो गिवन बाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस बाई गिवन है। देयरफॉर बाई नॉट इक्वल टू बाई नॉट डैश इक्वल टू बाई नॉट डैश इक्वल टू, देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1, एक्स का वैल्यू दिया, एक्स नोट का वैल्यू दिया हुआ है 1 और बाई नोट का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो 1 प्लस 0 लिखेंगे, यानी डैट मीन्स 1। एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाई डबल डैश होगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और बाई का वैल्यू हो जाएगा बाई डैश हो जाएगा। देयरफॉर बाई नॉट डबल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पर देखिए बाई डैश, सॉरी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, सॉरी बाई डबल डैश करेंगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, बाई का डिफ्रेंशिएशन बाई डैश होगा, तो यहाँ पर कितना होगा आपका, एक्स का यहाँ पर 1 है प्लस बाई डैश 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बाई ट्रिपल डैश निकालेंगे, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और बाई डैश का डिफ्रेंशिएशन बाई डबल डैश, देयरफॉर बाई नॉट ट्रिपल डैश का जो वैल्यू आएगा, ओनली बाई नॉट डबल डैश का जो वैल्यू है वही आएगा, यानी यही वैल्यू रिपीट होगा, 2 होगा। सिमिलरली अगर एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई ट्रिपल डैश, यानी इसका मतलब बाई नॉट फोर्थ डेरिवेटिव्स ये भी 2 होगा एटसेट्रा, यानी सभी वैल्यू आगे सभी वैल्यू 2 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 h के जगह पर क्या देंगे, h के जगह पर 0.1 देंगे और बाकी सभी वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं वो रख देंगे। और बाई नोट का वैल्यू कितना है, यहाँ पर बाई नोट का वैल्यू है आपका 0, तो देयरफॉर बाई वन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बाई वन कितना हो जाएगा, बाई वन इजकल टू बाई नोट का वैल्यू हम लोग दे रहे हैं 0 प्लस h का वैल्यू दे रहे हैं 0.1, बाई नोट डैश का वैल्यू कितना है 1, बाई नोट डैश का वैल्यू 1 है, प्लस 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर बाई डबल डैश 0 का वैल्यू कितना है आपका, बाई डबल डैश 0 का वैल्यू है 2 प्लस 0.1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0.1 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2,
ओके स्टूडेंट्स, और प्लस प्लस है तो हम लोग नहीं ले रहे हैं। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.11034 ये अप्रोक्सीमेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये अप्रोक्सीमेट होगा हम लोग का। देयरफॉर क्या हो गया आपका, देयरफॉर बाई एक्स एट किस पर हुआ, x इज इक्वल टू 1.1, देयरफॉर बाई इक्वल टू 0.11034 एट x इज इक्वल टू 1.14। ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई 1.1 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.11034 और ये वैल्यू आपका x1 कहलाएगा। अब जो दूसरा जब क्वेश्चन x इक्वल टू 1/2 के लिए जब फाइंड आउट करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। नाउ अब दूसरा पेज में लेते हैं हम लोग, बाई 2 का वैल्यू लिखेंगे, दूसरा पेज में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, या ऐसा लिख देते हैं हम लोग, नाउ x1 इक्वल टू, नाउ यहां पर x1 लिख देते हैं इसको, x1 इज इक्वल टू 1.1 एंड बाई 1 इक्वल टू, एंड बाई 1 इज इक्वल टू 0.11034 होगा। x1 का वैल्यू ये होगा, बाई 1 का वैल्यू होगा। नेक्स्ट पेज में हम करते हैं और देखिए इसको टेलर सीरीज से हम लोग लिखेंगे, बाई 2 इक्वल टू बाई 1 h बाई 1 डैश प्लस h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल बाई 1 डबल डैश। उधर लिख रहे थे जब हम लोग बाई 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो बाई नोट, जब हम लोग बाई 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो बाई नोट लिख रहे थे, जहां पर बाई 1 है वहां पर बाई नोट लिख रहे थे। यहाँ जब बाई 2 का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, बाई 2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बाई 1 लिखेंगे, बाई 1 डैश h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बाई 1 डबल डैश, फिर एटसेट्रा हम लोग लिखेंगे। और बाई 1 यहाँ पर बाई 1 डैश और बाई 1 डबल डैश एटसेट्रा का वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। गिवन नाउ लिखते हैं, बाई 1 डैश इज इक्वल टू x1 प्लस बाई 1 होगा, x1 प्लस बाई 1 होगा। तो इसका भी देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर बाई 1 डैश का जो वैल्यू कितना होगा, बाई 1 डैश का जो वैल्यू आएगा, बाई 1 डैश का जो वैल्यू आएगा 1, यहाँ पर x1 का वैल्यू 1.1 है, प्लस बाई 1 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट किए थे पीछे में 11034, ये पुट किए थे। तो कितना आ गया वैल्यू इसका 1.21034 एटसेट्रा, ये आया आपका। अब बाई 1 डबल डैश कितना होगा आपका, डबल डैश इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x1, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बाई 1 डैश हो जाएगा। देयरफॉर बाई 1 डबल डैश, यहाँ पर बाई 1 डबल डैश कितना होगा, देखिए ये 1 है और बाई 1 डैश का वैल्यू 1.21034, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.21034, ये होगा 2 लिखे हैं 2.21034। अब बाई 1 ट्रिपल डैश कितना होगा, बाई 1 ट्रिपल डैश, देखिए इसका 1 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा और इसको लिखेंगे बाई 1 डबल डैश, देयरफॉर बाई 1 ट्रिपल डैश कितना होगा, ये हो जाएगा सेम रह जाएगा, यानी 2.21034 होगा। और बाई 1 सिमिलरली क्या हो जाएगा, बाई 1 पावर 4 इज इक्वल टू बाई 1 ट्रिपल डैश, देयरफॉर बाई 1 फोर्थ डेरिवेटिव्स कितना हो जाएगा, ये भी वही रह जाएगा। देखिए कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसी के इक्वल एंड सो ऑन इसी तरह से आते रहेगा। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 h इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे 0.1 और बाकी सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो बाई 1 का वैल्यू कितना था, यहाँ पर बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बाई 1 का वैल्यू कितना था आपका, बाई 1 का वैल्यू 0.11034 प्लस h का वैल्यू था 0.1 और बाई 1 डैश का वैल्यू देखिए कितना निकला है 1.21034। ओके स्टूडेंट्स,
प्लस 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और बाई डबल डैश 1 का वैल्यू कितना है आपका 2.2103 ये है आपका। और फिर क्यूब में क्या है आपका 0.1 पावर 3 होगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या, इसका वैल्यू भी है 2.21, देखिए ट्रिपल डैश का 2.21034, तो इसका भी वैल्यू लिखेंगे 2.21034। सभी का वैल्यू अब आगे फोर्थ डेरिवेटिव्स का वैल्यू भी सेम है, तो लिखेंगे 0.1 टू द पावर 3 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 2.21034। ओके स्टूडेंट्स, जब इसमें हम इसको जब कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.2428, यानी बाई 2 का वैल्यू एट x2 इक्वल टू 1.2। देयरफॉर बाई 1.2 का वैल्यू कितना हो गया आपका 0.2428। यही आंसर हुआ आपका। ये हुआ अप्रोक्सीमेट हुआ। एग्जैक्ट वैल्यू की जो बात है, आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आपका, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे विचार से आएगा 0.24281, या ये आप अपने से निकालेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू हम अपने नहीं लिख रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग अपने से निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करके इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसे करेंगे तो आपको खुद ही और इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो फाइंड आउट होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम इसका और भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगले क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।